यह चालाक राजा 3 छड़ी फेंककर अपने बेटों की शादी तय करने का फैसला करता है। छड़ी जिस तरफ गिरी, राजा ने तीनों बेटों को उसी दिशा में जाकर अपनी दुल्हन ढूंढने को कहा। 2 बड़े बेटों की छड़ी बड़े शहरों की तरफ गिरी थी, लेकिन छोटे बेटे की छड़ी जंगल की ओर गिरी। तीनों बेटे अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं, लेकिन छोटा बेटा जंगल में बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे एक बिल्ली मिलती है। वह उसे सारी बात बता देता है। बिल्ली कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। जब सभी राजकुमार लौट कर आए तो राजा ने कहा कि हर कोई अपनी दुल्हन से फूलों का गुच्छा लेकर आए। दोनों बड़े राजकुमार खुशी से चल दिए, लेकिन छोटा राजकुमार फिर से जंगल पहुंचा और बिल्ली से सब बताया। बिल्ली ने कहा, तुम बस आराम से सो जाओ। फिर बिल्ली एक पेड़ के पास गई और एक जादुई मंत्र पढ़ा। थोड़ी देर में पेड़ से 3 बिल्लियां निकली, जिनके पास सोने, चांदी और हीरे के फूल थे। छोटी बिल्ली ने इन फूलों से एक सुंदर फूलों का गुच्छा तैयार किया और राजकुमार को दे दिया। जब वह फूलों का गुच्छा लेकर महल पहुंचा तो सबने उसकी खूब तारीफ की। एक हफ्ते बाद राजा ने कहा कि अब सभी अपनी दुल्हन से एक शाही रुमाल लेकर आए। छोटा राजकुमार फिर से परेशान होकर जंगल गया और बोला, बिल्लियाँ शाही रुमाल कैसे बनाएंगी? बिल्ली ने फिर कहा, तुम आराम से सो जाओ। वह फिर उसी पेड़ के पास गई और वही मंत्र पढ़ा। इस बार 3 बिल्लियाँ सोने, चांदी और हीरे की धागा लेकर आईं। छोटी बिल्ली ने उनसे एक सुंदर शाही रुमाल बना दिया। जब वह शाही रुमाल लेकर महल पहुंचा तो फिर से उसकी बहुत तारीफ हुई। एक और हफ्ता बीतने के बाद राजा ने कहा कि अब सभी अपनी दुल्हन को लेकर महल आए। छोटा राजकुमार फिर से परेशान होकर बिल्ली के पास गया और बोला, मैं एक बिल्ली को महल कैसे ले जाऊं? बिल्ली ने कहा, तुम सो जाओ। फिर वह उसी पेड़ के पास गई और एक खास मंत्र पढ़ा। तभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और जब बिल्ली उस रोशनी में गई तो वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमार जब जागा तो उसे देखकर चौंक गया। वह बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को गले लगा लिया। जब वे दोनों महल पहुँचे तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि छोटे राजकुमार की दुल्हन इतनी सुंदर राजकुमारी है। इस खुशी में 10 दिन तक लगातार जश्न मनाया गया।